प्राचीन काल में एक कौशल राज्य था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विरासत थी। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इसे समर्पित कर दिया था, जिसके बाद इसकी पहचान लक्ष्मणपुर और लखनपुर से होती थी। बाद में इसका नाम बदलकर लखनऊ हो गया। लखनऊ और अयोध्या के बीच की दूरी 80 मील है। लखनऊ शहर के पुराने भाग में ऊंचे डूह को आज भी लक्ष्मण टीला कहा जाता है। मुगल आक्रांताओं से पहले इसी लक्ष्मण टीला पर लक्ष्मण मंदिर बना हुआ था, लेकिन मुगल बादशाहों ने लक्ष्मण मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। इतिहास के पन्नों में मुस्लिम शासकों ने लखनऊ के हिंदू स्वरूप को मिटाकर इमामबाड़ा, मस्जिदें, जमात खाने, ईदगाह और मुस्लिम स्थल बनवाए थे। बाकी मान्यता है कि लखनऊ को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। यह शहर दशहरी आमों के बाग और चिकन की कढ़ाई के लिए मशहूर है। तहजीब और खान पान के मामले में भी इस शहर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र भी यही शहर है। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। आइए आज बात करते हैं लखनऊ की इन्हीं 5 विधानसभा सीटों की। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज का खास सेगमेंट बात विधानसभा की। बात करते हैं लखनऊ की पहली विधानसभा सीट लखनऊ कैंट की। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार 7 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। 1957 में श्याम मनोहर मिश्र, 1962 में बालक राम वैश्य, 1974 में चरण सिंह, 1980, 85, 89 में प्रेमवती तिवारी और 2012 में कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस क्षेत्र से 7 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। इसमें 1991 और 93 में सतीश भाटिया, 1996, 2002 और 2007 में सुरेश चंद्र तिवारी, फिर 2017 में रीता बहुगुणा जोशी और 2019 के उपचुनाव में सुरेश चंद्र तिवारी ने भाजपा को विजय दिलाई थी। वहीं 1977 में जनता पार्टी के कृष्णकांत मिश्र, 1969 में भारतीय क्रांति दल के सच्चिदानंद और 1967 में बीपी अवस्थी निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन कैंट विधानसभा सीट पर सपा बसपा का कभी खाता नहीं खुल सका। कैंट विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। इसमें ज्यादातर ब्राह्मण प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा 12 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों ने जीत की बाजी मारी है। यहां सबसे ज्यादा 3 बार 1980, 85, 89 में कांग्रेस की प्रेमवती तिवारी और 1996, 2002, 2007, 2019 में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी चुनाव जीतने में सफल रहे। 2 बार रीता बहुगुणा जोशी भी इस सीट से चुनाव जीती हैं। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई। वहीं 2017 में वह बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी। अब बात करते हैं लखनऊ की दूसरी विधानसभा सीट लखनऊ ईस्ट यानी लखनऊ पूर्वी विधानसभा। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में यहां से कांग्रेस के चंद्र भानु गुप्ता पहले विधायक बने थे। 1957 में पीएसपी के त्रिलोकी सिंह, 1962 में कांग्रेस के किशोरीलाल अग्रवाल, 1967 में जनसंघ के आरएस कपूर और 1969 में वंशलाल शुक्ला यहां से विधायक बने। इसके बाद 1974 से 85 तक लगातार 4 बार कांग्रेस की स्वरूप कुमारी बख्शी का परचम लहराता रहा। वहीं 1989 में जनता दल से रविदास मेहरोत्रा यहां से विधायक बने थे। वहीं लगभग 40 साल बाद यहां राजनीतिक बदलाव आया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। 1991 के चुनाव में भाजपा के भगवती प्रसाद शुक्ला विधायक बने। 1993 में भगवती प्रसाद ने जीत हासिल की। इसके बाद 1996, 2002, 2007 में भाजपा से विद्यासागर गुप्ता विजयी हुए। इसके बाद वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 2012 में भाजपा के टिकट पर परचम फहराया था। लोकसभा चुनाव में देवरिया से विजयी होने के बाद कलराज मिश्रा ने लखनऊ पूर्व से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2014 में हुए उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष टंडन विजयी हुए और सपा दूसरे नंबर पर रही। 2017 में यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन ने कांग्रेस के अनुराग सिंह को 79,230 वोट के बड़े अंतर से बुरी तरह हराया था। वहीं 2014 के उपचुनाव में भी भाजपा के आशुतोष टंडन ने सपा की जूही सिंह को हराया था और यहां से पहली बार वो विधायक बने थे। अब बात करते हैं लखनऊ की तीसरी विधानसभा सीट लखनऊ वेस्ट यानी लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट की। इस सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ था, जिसमें जनसंघ के एस शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 1969 में जनता दल से डीपी बोरा यहां से विधायक बने। 1974 में कांग्रेस के शकील अहमद ने जीत हासिल की। वहीं जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर डीपी बोरा ने यहां कब्जा कर लिया। 1980 में कन्हैया लाल महेंद्रू ने कांग्रेस से जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस ने दोबारा बाजी मार ली और जफर अली नकवी विधायक बने।
इसके बाद कांग्रेस फिर कभी जीत नहीं सकी। 1989 में पहली बार भाजपा का जनाधार बढ़ा और इस सीट पर काबिज हुई। इस चुनाव में रामकुमार शुक्ला विधायक बने। वहीं फिर 1993 में रामकुमार शुक्ला ने जीत का परचम लहराया। इसके बाद भी बीजेपी का जीत का सिलसिला थमा नहीं और 1996, 2002, 2007 में लगातार 3 बार लालजी टंडन ने यहां पर परचम लहराया। हालांकि 2009 के उपचुनाव में कांग्रेस के एसके शुक्ला ने भाजपा के विजय रथ को रोक दिया और विधायक बने। वहीं 2012 के चुनाव में सपा के मोहम्मद रेहान ने भाजपा के सुरेश कुमार श्रीवास्तव को 7,812 वोटों से हराया था। 2017 के चुनाव में मोदी लहर में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। भाजपा के सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने सपा के मोहम्मद रेहान को 13,072 वोटों से हराया था। अब इस सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा ब्राह्मण और यादव का वोट प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है यहां पर, जो जीत हार में निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ की अगली विधानसभा सीट, लखनऊ नॉर्थ यानी लखनऊ उत्तरी विधानसभा सीट की। 2012 में लखनऊ की महोना विधानसभा सीट का विभाजन हो गया, जिसमें लखनऊ की 2 नई विधानसभा सीटें मिली, लखनऊ उत्तरी और बख्शी का तालाब। लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में राजधानी की 2 बड़ी कॉलोनियां जानकीपुरम और अलीगंज आते हैं। 2012 में इस सीट पर सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्र ने जीत हासिल की थी। वह अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। इस चुनाव में उन्होंने उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे नीरज बोरा को 2,219 वोट से हराया था। 2012 के चुनाव में सीट जीतना सपा के लिए आसान नहीं था। सपा के अभिषेक मिश्रा को 47,580 वोट मिले थे और उप विजेता रहे कांग्रेस के नीरज बोरा को 45,361 वोट मिले थे। अभिषेक मिश्रा ने मात्र 2,219 वोट से चुनाव में जीत हासिल की। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा के आशुतोष टंडन को 45,245 वोट मिले थे। कांग्रेस और भाजपा में मात्र 16 वोट का अंतर था। वहीं 2017 में आशुतोष टंडन की सीट बदल गई और डॉक्टर नीरज बोरा कांग्रेस में भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव लड़े। इस चुनाव में नीरज बोरा को 1,93,015 वोट मिले थे। वहीं अभिषेक मिश्रा को 82,039 वोट मिले थे और वो 27,276 मतों के बड़े अंतर से चुनाव हार गए। जातीय समीकरण के हिसाब से यह सीट बहुत उलझी हुई सीट है। यहां जितनी संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है, लगभग उतने ही मुसलमान और पिछड़ी जाति के वोटर भी हैं। क्षत्रिय और वैश्य मतों की संख्या भी काफी है। ऐसे में सीट पर लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस सीट पर बीजेपी सवर्ण और पिछड़ों के साथ ही जीत सकती है। बात करते हैं लखनऊ की आखिरी विधानसभा सीट यानी लखनऊ सेंट्रल की। लखनऊ मध्य सीट पर वर्तमान में भाजपा काबिज है। यहां का सियासी इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। सबसे पहला चुनाव इस सीट पर 1951 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हरिश्चंद्र वाजपेयी ने जीत हासिल की थी। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के रामशंकर को जीत मिली थी। 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस से महावीर प्रसाद श्रीवास्तव लगातार दोबारा विधायक बने। 1967 में हुए चुनाव में जनसंघ के उम्मीदवार एसके विद्यार्थी ने जीत दर्ज की थी। 1969 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल के इम्तियाज हुसैन और 1974 में रमेश चंद्र श्रीवास्तव कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 1977 में जनता पार्टी के राम प्रकाश और 1980 में मोहम्मद रफी सिद्दीकी कांग्रेस से विधायक बने। 1985 में कांग्रेस के नरेश चंद्र ने जीत हासिल की। इसके बाद 1989 में पहली बार भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया। जीत का यह सिलसिला 2007 तक चला। 1989 और 91 में बसंत लाल गुप्ता, 93 में राम प्रकाश, 1996, 2002 और 2007 में सुरेश कुमार श्रीवास्तव विधायक बने। 2012 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ और सपा के रविदास मेहरोत्रा विजयी हुए। हालांकि 2017 में भाजपा ने ब्रजेश पाठक को लड़ाकर इस सीट पर फिर कब्जा कर लिया। तो आज ये बात थी लखनऊ की सभी 5 विधानसभा सीटों की। हमारे सेगमेंट में आप मंगलवार और शनिवार को बात विधानसभाओं की देखिए, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपको अगले फिर किसी विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।